भारत में ना अपनी कार होना एक बहुत बड़ा सपना होता है। आज़ादी का, सक्सेस का एक सिंबल। पर क्या ये सपना हमारी जेब पर भारी पड़ सकता है? चलिए आज पता लगाते हैं इस सपने की असली कीमत क्या है। तो सवाल ये उठता है, खासकर शहरों में रहने वालों के लिए, कि अपनी कार रखना ज्यादा समझदारी है या फिर ओला उबर जैसी ऐप से काम चलाना। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना इमोशंस में नहीं, नंबर्स में छिपा है। तो चलिए इन्हीं नंबर्स की तह तक चलते हैं और देखते हैं सच्चाई क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कार ओनरशिप की, यानी कार रखने के खर्च की। और हम सिर्फ उन खर्चों की बात नहीं करेंगे जो सामने दिखते हैं, बल्कि उन छिपे हुए कॉस्ट की भी जो अक्सर हमें सरप्राइज कर देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा जाहिर है ईएमआई। ये हर महीने की एक फिक्स्ड कॉस्ट है। हमारे इस केस में ये करीब करीब 28,000 रुपये महीना है। फिर आता है गाड़ी का तेल, पेट्रोल या डीजल का खर्चा। मान लीजिए महीने में गाड़ी 1,000 किलोमीटर चलती है, तो इसका खर्चा बैठेगा लगभग 9,166 रुपये। ये एक और मोटा खर्चा है जो हर महीने देना ही देना है। अच्छा, कुछ खर्चे सालाना होते हैं, है ना? तो उनको महीने के हिसाब से तोड़ के देखते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस, इसका मंथली कॉस्ट पड़ेगा करीब 2,917 रुपये। और हाँ, गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस को तो भूल ही नहीं सकते। ये एक ऐसा खर्चा है जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एवरेज निकाले तो ये भी महीने का 1,250 रुपये बन जाता है। तो अभी तक जो खर्चे हमने देखे वो तो काफी ऑब्वियस थे, जाने पहचाने से। लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट, जो कार की असली कीमत की पूरी कहानी ही पलट देता है। क्या हो सकता है वो? वो है डेप्रीसिएशन, मतलब समय के साथ गाड़ी की वैल्यू में जो कमी आती है। और ये एक असली खर्चा है, भले ही ये पैसा हर महीने जेब से सीधे सीधे नहीं जाता। तो ये डेप्रिसिएशन होता कितना है? सोचिए, एक एवरेज कार के लिए ये हर महीने लगभग 10,000 रुपये हो सकता है। ये वो रकम है जो गाड़ी की वैल्यू को चुपचाप खाती रहती है। और आखिर में पार्किंग और टोल जैसे छोटे मोटे खर्चे भी तो हैं। इनको भी मिला लें तो महीने में लगभग 800 रुपये और जुड़ जाते हैं। चलिए अब इन सारे खर्चों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये डोनट चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कार रखने का टोटल मंथली खर्चा कैसे बनता है, जिसमें ईएमआई और डिप्रिसिएशन ये दो सबसे बड़े हिस्से हैं। तो जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो कार रखने का टोटल मंथली कॉस्ट आता है 52,133 रुपये। जी हाँ, 52,133 रुपीज़। ये नंबर शायद कई लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हुई कार रखने की बात। अब जरा दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अगर इतनी ही दूरी यानी 1,000 किलोमीटर राइड शेयरिंग ऐप से ट्रैवल की जाए तो कितना खर्चा आएगा? चलिए इसका भी हिसाब लगा लेते हैं। 1,000 किलोमीटर का बेस फेयर हुआ करीब 18,000 रुपये। लेकिन रुकिए, हमें सर्च प्राइसिंग और दूसरे चार्जेस को भी तो गिनना होगा, जो कॉस्ट को और बढ़ा देते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर ओला या उबर से हर महीने 1,000 किलोमीटर ट्रैवल करने का टोटल खर्चा आता है लगभग 22,600 रुपये। तो अब आता है द फाइनल शोडाउन, कार वर्सेस कैब। एक आमने सामने का कंपैरिजन, सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि दूसरे जरूरी फैक्टर्स का भी। ये टेबल पूरी पिक्चर को और भी क्लियर कर देती है। अपनी कार का मतलब है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी सहूलियत, कोई वेटिंग टाइम नहीं, कोई सर्च प्राइसिंग का झंझट नहीं। वहीं ओला उबर में इंतजार भी है, पीक आवर्स में दाम भी बढ़ते हैं और हो सकता है इमरजेंसी में गाड़ी मिले ही ना। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं, सुविधा की भी है। और ये रहा वो मोमेंट जो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये बार चार्ट मंथली कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क दिखा रहा है। अपनी कार का खर्चा 52,000 रुपये से ज्यादा, जबकि ओला उबर का 23,000 से भी कम। तो इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। बात यह है कि ये नंबर्स किसी की पर्सनल सिचुएशन में क्या मायने रखते हैं। इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी नंबर यह है, एक जैसी दूरी तय करने के लिए अपनी कार रखना कैब इस्तेमाल करने से 2.3 गुना, जी 2.3 गुना ज्यादा महंगा है। इसे दूसरे तरीके से देखें तो राइड शेयरिंग ऐप्स यूज करके हर सिंगल महीने लगभग 30,000 रुपये बचाए जा सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो हम इस एनालिसिस को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं
क्या अपनी कार रखने की सहूलियत इतनी महंगी होनी चाहिए कि उसकी कीमत लगभग एक दूसरी नौकरी करने जितनी हो? अब इसका जवाब जाहिर है हर किसी के लिए अलग-अलग होगा।